फिल्म की कहानी रिले नाम की एक लड़की की भावनाओं के बारे में है जो उसके दिमाग में काम करती है। जन्म के बाद उसे जो पहली भावना महसूस हुई वह थी खुशी और दूसरी थी दुख। जैसे जैसे वह परिपक्व होती है उसके मन में कई अन्य भावनाएं विकसित होती हैं, जिसमें स्मृतियों, क्रोध और आतंक की दुनिया भी शामिल है। डर उसे गलत कामों का विरोध करने में मदद करता है। गुस्सा उसे किसी चीज के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करने में मदद करता है। खुशी उसे किसी भी परिस्थिति में खुश रहने में मदद करती है। यादों की दुनिया ने उसके मन में छोटी छोटी दुनियाएं बसा दी हैं। वे चीजें जो वह दैनिक आधार पर करना पसंद करती हैं, जैसे परिवार की दुनिया, दोस्तों की दुनिया और खेलने की दुनिया। इसके अतिरिक्त यादों की दुनिया उसकी दीर्घकालिक स्मृति को ठीक करने में मदद करती है। इसलिए जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसे ये बातें याद आएंगी। रिले आज अपना पुराना घर छोड़कर अपने नए घर जा रही थी। उसके मन की भावनाएं यह नहीं समझ पा रही थीं कि वह रिले की मदद कैसे करे। परिस्थिति का आकलन करने के बाद उनके नेता की खुशी बाद में रिले को खुश महसूस करने में मदद करती है। घर में कई परेशानियां होने के बावजूद वह यादों की दुनिया से कई खेलती यादें लेकर आती हैं। खेलते खेलते पूरे परिवार का ध्यान उदासी से हट जाता था। बाद में जब उसके पिता को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है तो वह उदास रहने लगती है। खुशी उसे पिज्जा की याद दिलाकर खुश कर देती है। खुशी रिले को कभी दुखी नहीं होने देती और न ही वह दुख को अपनी याददाश्त को छूने देती है, क्योंकि दुख का स्पर्श पूरी स्थिति को निराशाजनक बना देता है। रात में उसकी माँ पूरे दिन अच्छा व्यवहार करने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। बाद में यह सब होने के बाद वह सो जाती है और उसके दिमाग में यादों का सिलसिला रुक जाता है। सपने काम करने लगते हैं। सुबह खुशी के कारण उसका दिन अच्छा बीत रहा था। वह अपने नए स्कूल में अच्छा कर रही थी और गलती से उस समय उदासी छा गई और वह उसे अपने पुराने स्कूल और घर की याद दिलाती है। इसलिए वह रोने लगती है। मन में सुख दुख को बहुत डांटता है। एक ट्यूब के अंदर जाने के बाद जब वह रिले की याददाश्त को ठीक करने के लिए अंदर जाती है तो खुशी के साथ साथ उदासी भी दिमाग के मुख्य कार्यालय से दिमाग के एक हिस्से तक पहुंच जाती है, जहां अविस्मरणीय यादें संग्रहित होती हैं। यादों की दुनिया ने उसके मन में छोटी छोटी दुनियाएं बसा दी हैं। सुख और दुख आने पर उनके रंग फीके पड़ जाते हैं, जैसे उसका मूड उसके मन में गुस्से और डर को नियंत्रित कर रहा था। इसी वजह से वह पूरा दिन गुस्से में और डरी सहमी रहती है। उसके व्यवहार को देखकर उसके पिता ने उसे डांटा और रिले गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसके पिता के समझाने पर जब वह मना कर देता है, नतीजा यह होता है कि यादों की दुनिया से उसके मन में यादें टूट जाती हैं, जिसमें वह और उनके पिता बचकानी शरारतें कर रहे थे और वे बंदरों की तरह बातें कर रहे थे। इस बीच उसे अपने दोस्त का फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि गेम में उसकी जगह एक नई लड़की ने ले ली है। ऐसे में उसके मन में उसकी दोस्ती की यादें भी टूट जाती हैं। खुशी बहुत उदास महसूस कर रही थी और जल्द ही उसके घर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। इस बीच उसके दिमाग में रिले का एक काल्पनिक दोस्त पिंग पोंग आता है। वह काफी परेशान था क्योंकि अब रिले उसके साथ यादों में नहीं खेलती। खुशी उसके साथ अपनी परेशानी साझा करती है और बिंग बोंग उसे उसकी मंजिल ढूंढने में मदद करता है। रिले के दिमाग के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए वे उसकी सोच के सिलसिले तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ट्रेन उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करती है, लेकिन उनके देर से पहुंचने के कारण ट्रेन चली गई है। बोंग बोंग देखता है कि रिले की यादें टूट रही हैं, जहां रिले और वह खेला करते थे। ये सब देखकर वह काफी परेशान हो गए हैं। खुशी ने उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। बाद में उदासी वहां आकर उससे बात करती है और उसके साथ बैठकर उसकी परेशानियां सुनती है। परिणाम स्वरूप बिंग बोंग बेहतर महसूस करता है और उसका मूड बेहतर हो जाता है। खुशी यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह दुख को बेकार समझती है, लेकिन उन्होंने बिंग बोंग का मूड बहुत अच्छे से सुधार दिया है। इस बारे में सोचते समय उन्हें रिले की याददाश्त की ट्रेन मिल जाती है। वे उस पर चढ़ जाते हैं खुशी से कि वे जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। चूंकि यह रिले के सोने का समय था, इसलिए उसके दिमाग में विचारों की ट्रेन रुक जाती है और सपने शुरू हो जाते हैं। उसके सपने में उसकी भावना डर उसके मन में उसे नियंत्रित कर रही थी। जैसे ही विचारों का रेला रुकता है, सुख दुख की भावनाएं भी रुक जाती हैं।
उनका विचार है कि ट्रेन शुरू करने के लिए उसके सपने में प्रवेश करने के बाद उन्हें उसे जगाना होगा। उसे डराने के बाद वे उसके दिमाग में एक जोकर की मदद से उसे जगाते हैं। अंत में जैसे ही वह जागती है, ट्रेन चल देती है, लेकिन वह क्रोध की भावना से नियंत्रित थी। जल्दी जागने पर वह क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर मन ही मन कहती है कि इस शहर में तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए अपने पुराने घर वापस चली जाओ। और रिले गुस्से से सहमत होकर अपना सामान पैक करती है। उसने टिकट खरीदने के लिए अपनी माँ के बैग से कार्ड चुरा लिया। कार्ड चुराने पर उसके मन से ईमानदारी का पुल भी टूट जाता है, जिस पुल पर उसके विचारों का रेला गुजरता है, और यही पुल उसके विचारों को विश्वास देता है। वह जो कुछ करती है अच्छा करती है, इसलिए विचारों का रेला सुचारू रूप से चलता रहता था। जैसे ही पुल टूटता है, ट्रेन रुक जाती है और उसमें से खुशी, उदासी और बिंग बोंग गिर जाते हैं। बिंग बोंग उन यादों की सीढ़ियों में गिर गया है जिन्हें रिले भूल गई है। खुशी एक ट्यूब देखती है जहां से वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के बारे में सोचती है, लेकिन ट्यूब टूट जाती है और वह बिंग बोंग के साथ गिर जाती है और केवल उदासी ही रह जाती है। खुशी बिंग बोंग को ढूंढती है, जो परेशान खुशी को वापस लौटने की उम्मीद देता है। खुशी देखती है कि रिले अपने परिवार का फोन नहीं उठाती है और बस में बैठ गई, और इन परिस्थितियों में वह उदासी का सहारा लेने का फैसला करती है। रॉकेट लेने के बाद वे बिंग बोंग की मदद से ऊपर चढ़ रहे थे। अपने भारी वजन के कारण बिंग बोंग को रॉकेट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खुशी दुख सहकर बड़ी मुश्किल से अपने ऑफिस तक पहुंचती है। अब उनके सामने एक नई समस्या है कि अंदर जाने के लिए ऑफिस का शीशा न टूट जाए। मुख्य कार्यालय में उसके सभी खुशी के दोस्त उसे देखकर खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह उनकी सभी गलतियां ठीक कर देगी। यहाँ यादों की दुनिया गुस्से को शीशा तोड़ने के लिए उकसाती है। उसके सिर से निकल रही आग का इस्तेमाल कर कांच को जलाने के बाद उन्होंने उसे काट दिया। वे जल्द ही अंदर प्रवेश कर जाते हैं और खुशी सारे काम दुख को सौंप देती है। दुख रिले के मन से उन सभी विचारों को मिटा देता है जो क्रोध ने उसे दिए थे। वह उसे उसके परिवार की अच्छी बातें याद दिलाकर दुखी करती है। उदासी के इन सभी कार्यों से रिले ने बस रोक दी और महसूस किया कि वह गलत थी। घर लौटते समय वह अपने माता पिता को बताती है कि उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं। वह अपने घर, स्कूल और दोस्तों को याद कर रही है। उसके माता पिता को भी एहसास हुआ कि सब कुछ रिले की गलती नहीं थी। वह असल में बड़ी हो गई है और इसी वजह से वह सब कुछ महसूस करती है। इतना कुछ होने के बाद खुशी ही नहीं, उसके मन में सब कुछ संभाल लेती है। कुछ समय बाद समय के अनुसार सभी भावनाएं ठीक से काम करने में कामयाब हो गईं। ख्यालों की दुनिया से जो यादें टूटी हैं, वो असल में उसके बचपन के ख्याल थे। उसे तोड़ना ही होगा। जैसे जैसे वह बड़ी होगी, उसके दिमाग में कई अन्य दुनियाएं बन चुकी होंगी, फैशन, संगीत और दोस्तों की दुनिया की तरह। इन सब के चित्रण के साथ ही